गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 14, जिसका जो टॉपिक है बच्चों वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं वो रह गई हैं आपको समझानी। डायरेक्ट ये समझते हैं, बाद में उनको भी कर लेंगे फिर कभी। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले बच्चों केमिकल रिएक्शंस आपने देख ली होंगी प्रीवियस वर्कशीट में। अब उनके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिला देना। जैसे कि ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, और ए बी क्या है? प्रोडक्ट है। ए बी मिल के क्या बना दिया? ए और बी दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया है ना। 2 रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में होता है ब्रेक डाउन। लाइक आपके पास एक रिएक्टेंट था और उससे ब्रेक होके आपके पास 2 प्रोडक्ट बन गए। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? जैसे ए बी एक रिएक्टेंट है, सी एक रिएक्टेंट है, तो जैसे कि सी ने ए बी में से बी को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया? ए सी प्लस बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये ए बी और सी डी है, मतलब इधर से सी डी के डी ने इस बी को रिप्लेस कर दिया, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो बन गए ए डी और सी डी। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक और देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? इसमें ही देखो आप, रिडॉक्स आर ई डी का मतलब होता है रिडक्शन, ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो ना वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि ए में ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीडेशन हो गई। रिडक्शन होती है जब हाइड्रोजन मिल रही हो किसी रिएक्टेंट के साथ। जैसे ए रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलके AH प्रोडक्ट बना लिया, तो ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, लेकिन अगर किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना बच्चों, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और अगर किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन अलग हो रहा है ना, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है? ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। जैसे ए प्लस ओ ए ओ, इधर ए ओ गिव्स ए प्लस ओ, इधर ए एच गिव्स ए प्लस ओ, इधर ए प्लस एच गिव्स ए एच, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद देखो, एक रिएक्शन, इन्होंने 2 रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रखी हैं। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन थी? सबसे फर्स्ट टाइप हमने देखा, जब भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो एक जो फाइनल कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ये कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है? जैसे पहला देखो, बर्निंग ऑफ कोल। तो कार्बन है, कोल क्या होता है? कार्बन ही तो होता है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो जब आप उसको ऑक्सीजन दोगे तो क्या, फिर जब वो बर्न होके जो स्मोक हमें दिखाई देती है दैट इज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 और O2 को मिलाओ, क्या बन गया? H2O। ठीक है? ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो रिएक्शन होती है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही जो आयरन की रस्टिंग है, ठीक है, वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं बच्चों, वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती हो। ठीक है ना? अब हीट इवॉल्व होती हो का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको हीट महसूस हो रही है, उस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि नेचुरल गैस या फिर रेस्पिरेशन, जो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं रेस्पिरेशन वगैरह, तो हम वो क्या है? कौन से टाइप की रिएक्शंस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि CH4 है,
प्लस O2 क्या दिया, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। तो जब भी हीट इवॉल्व होती है ना वो रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। और इसके अपोजिट एक और दूसरे टाइप की होती है वो एंडोथर्मिक होती है, उसके अंदर हमें हीट को देना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन को कैरी करने के लिए। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना अपनी तरफ से किसी रिएक्शन में वो होती है एंडोथर्मिक। लेकिन अगर किसी में हीट निकल रही है ना बच्चों, प्रोडक्ट के साथ हीट बन रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं ये रेस्पिरेशन की रिएक्शंस लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद देखो स्लेक्ड लाइम का देखते हैं हम। स्लेक्ड लाइम की सॉल्यूशन होती है जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वॉल्स पे लगा देते हैं हम लोग, 2 से 3 दिन तक लगाए रखते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि वहाँ पे शाइनिंग आ जाती है। वो शाइनिंग क्यों आती है बच्चों, वो शाइनिंग आती है क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि आपने चूना लिया पहले तो स्लेक्ड लाइम क्विक लाइम लिया CaO, पानी के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो क्या बना CaOH2, स्लेक्ड लाइम बन गया। क्विक लाइम से क्या बना स्लेक्ड लाइम। अब वो जब स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप दीवारों पे इसको अप्लाई कर चुके हो तब जब ये रहता है और जब ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और उनके कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या बनाएगा CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अभी उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम आर, तो क्विक लाइम क्या होता है बच्चों, हमने देखा क्विक लाइम CaO होता है और स्लेक्ड लाइम CaOH2 होता है। आफ्टर वाइट वॉश वॉल्स शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये भी हम देख चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। पुट अ साइन ऑन द रिएक्शन विच इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी नहीं है एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन डेफिनेटली एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी एक्सोथर्मिक है, दोनों में ही हीट निकलती है। डिपिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन इन वाटर ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O, यस, बट ये तो रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड ही नहीं है ना। नेक्स्ट देखो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि NO3 और Cl दोनों चेंज हो रहे हैं तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज नॉट एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नोट अ कॉम। अगला देखो 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले वाले भी 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इनमें से अगर हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, C है, ठीक है। आई होप बच्चों आप इसको कर लोगे। इससे प्रीवियस जो आपकी वीडियो आई थी ना वो बेस्ड थी इन पे बैलेंसिंग वगैरह पे, वो भी मैं आपको बना के दूंगी। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आई है ना तो डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, संडे को मे बी आई प्रोवाइड दैट। उससे पहले आप इसको रिवाइज करें और जो भी आपका काम आ रहा है उसको साथ साथ करते जाएं। ऑल द बेस्ट।